नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 72 सीटों वाला एक यात्री विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव कार्य जारी है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बता दें कि विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइन के विमान में यात्री और चालक दल सवार थे। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्लेन में हवा में ही आग लग गई थी और उसी के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खराब मौसम के बीच पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पोखरा हवाई अड्डे का इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विमान में आग लग गई और सभी यात्रियों की मौत हो गई। इस घटनाक्रम के दौरान 5 भारतीय यात्री भी सवार थे और दुखद ये है कि इसमें सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्वालियर के घोसीपुरा में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि और पड़ोसी के बीच मारपीट का मामला सामने आया। यहां मामूली विवाद पर दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट होती रहती है। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें पूर्व पार्षद पड़ोसी उलझते नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है। सीधी के पटिहरा गांव में पुरानी रंजिश की वजह से मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दोनों पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पटिहरा गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में साइड देने की मामूली बात पर जमकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बदमाशों ने कार सवार के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि कार में तोड़-फोड़ भी कर दी। आधा दर्जन बदमाश युवकों ने मारपीट और तोड़फोड़ की है। घटना इनकम टैक्स ऑफिस रोड की है। घटना बीती रात 11 बजे की बताई जा रही है। हालांकि कार सवार ने पुलिस से शिकायत नहीं की। फिलहाल मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम में चोरी करते हुए 3 महिलाएं रंगे हाथ पकड़ी गई। बता दें कि घर का मालिक जैसे ही घर से बाहर गया, घात लगाई महिलाओं ने घर में एंट्री ले ली। उसके बाद जो हुआ, उसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना मकान के मालिक को दी। पड़ोसियों की मदद से मकान मालिक ने तीनों महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेसीबी मकान को तोड़ते दबंग और कार्रवाई का विरोध करती महिला। जैसे जैसे जेसीबी मकान गिराने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही महिला जेसीबी के सामने आ जाती है। उसे इस बात का जरा भी खौफ नहीं कि दबंग उस पर गाड़ी न चढ़ा दे। वो कार्रवाई का विरोध करती है, जेसीबी को रोकने की कोशिश करती है, उस पर पत्थर फेंकती है। महिला जैसे ही पत्थर फेंकती है, दबंग उसे घसीटते हुए सड़क किनारे फेंक देते हैं। यहाँ तक कि महिला को धक्का भी देते हैं। महिला होने का सम्मान भी नहीं करते। ये तस्वीरें सामने आई हैं भिंड के गोहद थाना इलाके में, जहां दबंगों ने महिला के साथ धक्का मुक्की की। इस घटना में महिला और उसका बेटा गिरकर घायल हो गए। दरअसल महिला अतिक्रमण के हटाने का विरोध कर रही थी। इस दौरान उसकी बहस दबंगों से हो गई। दबंगों ने इसके साथ धक्का मुक्की की, जिससे वो जमीन पर गिर गई। जिसके बाद नाराज महिला ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे जेसीबी पर पथराव कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। सर्दी का मौसम है और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे अपने खेल में मस्त हैं।
कि तभी अचानक बच्चों को मैदान पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर पहले तो हैरान हो जाते हैं, फिर घबरा भी जाते हैं। दरअसल मैदान में कोई शेर या भालू नहीं पहुंचा था, बल्कि अचानक मैदान में धूल का गुबार उठने लगा। धूल का गुबार इतना ऊंचा था मानो कोई तूफान उठ रहा हो। देखते ही देखते धूल का यह गुबार टॉर्नेडो की शक्ल ले लेता है। मैदान में खेल रहे बच्चों ने धूल के इस गुबार का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना मरवाही के सिमरदर्री मैदान की बताई जा रही है। सरगुजा के परसोडी कला पंचायत में घुनघुटा नदी पर करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहा पुल सालों से निर्माणाधीन है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास परियोजना इकाई के तहत 2016 में इस पुल को बनाने का ठेका स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया था। बता दें कि इस पुल की मांग काफी सालों से की जा रही है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण 6 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो सका है। दरअसल परसोडी कला से अंबिकापुर की दूरी 15 किलोमीटर है और लोगों को अक्सर मुख्यालय आना जाना पड़ता है, लेकिन पुल न होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। यूं तो लोग नदी पार कर अंबिकापुर पहुंच जाते हैं और खासकर बारिश के दिनों में जब नदी में पानी भर जाता है तो लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पुल का काम 6 साल में केवल 25% ही हो पाया है। वहीं सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दे काम जल्द पूरा करने की बात कही है। अब देखना होगा कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद पुल कब तक बनकर तैयार हो पाता है। मनेन्द्रगढ़ के खाड़ा खोह गांव में भालू अपने 2 शावक के साथ ग्रामीण इलाके में घुस गया। भालू के घुसने से गांव वालों में दहशत फैल गई। इसी दौरान भालू का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया और एक घर में जाकर छिप गया। जैसे ही खबर ग्रामीणों को लगी, ग्रामीण निर्माणाधीन घर में घुसे और भालू को घर से निकालने का प्रयास किया। बार बार कोशिश के बाद भी भालू निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से भालू बाहर निकाला गया। भालू फुर्ती से जंगल की ओर भाग गया। गरियाबंद के पैरी और सोधूर नदी के संगम स्थल पर एक मछुआरे के जाल में टाइगर फिश आ गई। बताया जाता है कि अमेरिका के अमेजन नदी में पाए जाने वाली मछली की 4 आंखें होती है और यह मांसाहारी किस्म की मछली है। 6 साल पहले भी इस तरह यह मछली यहाँ मिली थी। जिले के पैरी नदी में ग्राम चिखली के किसान नवल सिंह के जाल में फंसी मछली को देखकर किसान के साथ वहाँ लोग भी दंग रह गए। इस दुर्लभ और खतरनाक मछली को देखने के लिए तिरंगा चौक पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। छत्तीसगढ़ में रिहायशी इलाकों में वन प्राणियों के मूवमेंट लगातार बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया है। पूर्व वन मंडल के धनौरा ग्राम से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर मनकवानी गांव के पास तेंदुए का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे लोगों में दहशत है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है गरियाबंद के कुरे रादार छिंदपारा इलाके से। सड़क किनारे पेड़ पर तेंदुआ चढ़ा हुआ है। तेंदुआ बड़े आराम से पेड़ पर घंटों आराम फरमाता दिखा। गांव में तेंदुए को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पेड़ पर बैठे तेंदुए का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग भी हरकत में आ गया है। सीधी से तेंदुए को पिंजरे में कैद करने की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर संजय टाइगर रिजर्व से है, जहां वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। बता दें कि पिछले दिनों तेंदुए ने गांव के एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च के दौरान वन विभाग आदमखोर को पिंजरे में कैद करने में कामयाब रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है। अब तेंदुए को कैद कर जंगल में छोड़ा जाएगा।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या हल करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी 1-to-1 चर्चा की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा झांसी बाईपास रोड पर आदिवासी समाज के सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। यहां आदिवासी समाज के लोगों ने ढोल बजाकर गृह मंत्री का स्वागत किया। आदिवासी लोग जब ढोल बजा रहे थे तो गृह मंत्री ने आदिवासी समाज के लोगों से ढोल बजाकर आदिवासियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हमेशा सभी समाज को लेकर चलती है, आदिवासी समाज का खास ध्यान रखती है। प्रदेश में और केंद्र में आदिवासी समाज के कई मंत्री हैं। हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं। हमारी संस्कृति भी हमें सबको साथ लेकर चलना सिखाती है। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति पर कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। विजयवर्गीय ने यहां लोगों के साथ पतंग उड़ाई और गिल्ली डंडा भी खेला। बीजेपी नेता यहां से केसरबाग रोड स्थित देवी अहिल्या माता गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों का पूजन किया, उन्हें घास और अन्न खिलाया। इंदौर में मकर संक्रांति के पर्व पर यहां के लोगों ने सुबह से मंदिरों में दर्शन पूजन किया। इस दिन खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार भी हुआ। भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लगी रही। इसके अलावा तिल गुड़ और अन्य सामग्री का दान पुण्य किया गया। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी भी की जाती है। इंदौर में भी लोगों ने खूब पतंग उड़ाई। हर उम्र के लोग सुबह से ही अपनी अपनी छतों पर पहुंच गए और रंग बिरंगी पतंगों से आसमान को ढक दिया। इस दौरान इंदौर वासियों ने जमकर पेंच लड़ाई। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। इसके अलावा कई बच्चे और युवा गिल्ली डंडा खेलने के लिए खुले मैदान में पहुंच गए।